हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, कौन से एक्शंस आप लोगों ने लेने हैं, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सॉलिट्यूड एंड साथ में यहाँ पे जो DOB है वो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31 ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके। एंड यहाँ पर है ऑड नंबर्स DOB 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो इंट्यूटिवली सबसे पहले आप लोग को अपनी इंट्यूशन से ही कोशिश करनी है चूज़ करने की, कार्ड को सेलेक्ट करने की, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही हो, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसके भी कलर्स आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मुश्किल हो रही है तो आप अपनी DOB से ये रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग को देखिएगा। साथ में एक और मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग मेरे नेम से फेक अकाउंट बना रहे हैं, वो सेम प्रोफाइल लगा ले रहे हैं, सब कुछ सेम है और वो लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आप लोग को किसी भी ऐसे फेक अकाउंट पे ट्रस्ट नहीं करना है। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं खुद से किसी से कभी कोई डिमांड नहीं करती हूँ। प्लीज़ फ्रॉड से बच्चे अपना हार्ड एंड मनी को इस तरीके से वेस्ट नहीं करें। मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग बाद में मैसेज करके बोलते हो कि ऐसे हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। बहुत दिल दुखता है मेरा। तो प्लीज़ सतर्क रहें, अलर्ट रहें, न केवल यहाँ पर लेकिन अपनी लाइफ के हर एरिया में। ये चल ही रहा है कितना कुछ। तो यहाँ पे मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि सभी लोग अलर्ट रहें, प्लीज़ जागरूक रहें, ओके। केवल मेरी नहीं बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो फेक अकाउंट बना रहे हैं लोग। तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे अवेयर रहना है और दूसरे लोगों को भी अवेयर करना है, ओके। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने सॉलिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कौन कौन से यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखें तो इसमें नेक्स्ट 7 डेज तक की जो एनर्जीज़ हैं वो आप लोगों के लिए रहेंगी, ओके। सो एक बारी इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। किसी चीज़ से दुखी हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, लाइक कुछ आपके मन का सा नहीं हुआ, किसी चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, थोड़ा सा दुखी हो, थोड़ा सा टेंशन में हो, थोड़ी सी एंजाइटी है, लाइक आगे पता नहीं क्या होगा, सब अच्छा होगा नहीं होगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही हैं नेक्स्ट 7 डेज में। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट मतलब शुरू में कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, लेकिन जैसे होता है ना कि बाद में जाके वो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, बाद में जाके आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसमें अच्छाई क्या थी, मेरे लिए अगर कुछ गलत हुआ था, मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ, आपके मन का सा नहीं हुआ, तो वो जैसे गॉड की प्रोटेक्शन थी आप लोगों के लिए। भगवान जी आपको किसी चीज़ से बचाना चाहते थे, है ना, किसी तरीके की नेगेटिविटी से आपको दूर रखना चाहते थे, इसलिए जो आपने चाहा शायद वो आपको नहीं मिला या फिर वो आपके साथ नहीं हुआ। तो बेसिकली कुछ जैसे कहते हैं ना, वो आंखें खुल गई। तो कुछ एक इस तरीके का इंसिडेंट नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के साथ होने वाला और आप जैसे ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे,
आपका विश्वास और ज़्यादा भगवान जी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्लियरली। मुझे यहाँ पे ऐसी ही आप लोगों के लिए एनर्जीज पिक हो रही हैं कि जैसे आंखें खुलना, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी कार्ड्स को रीड करो तो देखो 2 ऑफ कप्स है, दी लवर्स है। अगर रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ रही थी, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही थी आप दोनों लोगों से और आपको किस तरीके से उसको सॉर्ट करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और आई डोंट नो बट कुछ लोगों को नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग की मुलाकात किसी न्यू पर्सन से हो सकती है, वो भी किसी पार्टी वगैरह। मुझे इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। या फिर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। किसी पर्सन के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और आप जैसे इंस्टेंट कनेक्शन फील कर रहे हो। जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ में खुशियों को लेकर आ रहे हैं, क्लैरिटी को लेकर आ रहे हैं। दी मैजिशियन की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कोई मैनिफेस्टेशन आप लोग की पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, या 11 1 एंड 7 के कॉम्बिनेशन में कोई नंबर आपको बार बार ही दिख सकता है, जैसे 717 है, 117 है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट अगेन सन की एनर्जी है, दी मून की एनर्जी है। सन की एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, और मून की एनर्जी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। तो दोनों ही एनर्जीज़ का यहाँ पे मिक्स रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है जो कि बैलेंस को बताता है, यहाँ पे दी लवर्स भी है जो कि बैलेंस को बताता है। बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज में ऑप्शन फर्स्ट वो अगर सिंपल कहावत में बोलूँ ना, तो जैसे वो कहते हैं ना कि समझ में आ जाना, दिमाग के वो तार खुल जाना कि मुझे कहाँ गलती हो रही थी और मुझे आगे किस तरीके से बढ़ना है, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे किस तरीके से सक्सेस मिलेगी। चाहे करियर की बात हो, चाहे लव लाइफ की बात हो, या अगर किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो उससे फिर आपको बाहर कैसे निकलना है, ये चीज़ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी अगेन गुड न्यूज़ के बारे में बता रही है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि प्यार आपके जीवन में आ रहा है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। दी स्टार की एनर्जी और दी मून की एनर्जी कह रही है कि ऐसा नहीं है कि खुशियाँ आ रही हैं तो एकदम से खुश हो गए और अपनी हीलिंग वगैरह सब साइड से रख दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करते रहो, जो ध्यान कर रहे हो करते रहो, जो भी आपने अपना स्पिरिचुअल रूटीन बेसिकली डेवलप किया है ना, उसे छोड़ना नहीं है, उसे कंटिन्यू आप लोगों को रखना है। अभी भी और ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, तो आगे बढ़ता रहना है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग, अब देखो ये बम पटाखे तो पीछे चलेंगे क्योंकि दिवाली है तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड हाँ, आज भाई दूज भी है, तो भाई आप सभी को भाई दूज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये रीडिंग में एक दिन पहले शूट कर रही हूँ, आज गोवर्धन पूजा वाले दिन, तो ये आपको कल मिलेगी क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों से कि इमोशनली बैलेंस रहना है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा कभी कभी जब खुशियाँ भी आती तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो, सोच समझ के आपको कोई भी डिसीज़न अपनी लाइफ में लेना है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है, कोई भी बड़ा फैसला नहीं उठाना, कोई भी कदम नहीं उठाना। यहाँ पे आराम से सोचने के बाद इत्मीनान से ही आप लोगों को डिसीज़न लेना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यूनिवर्स स्टैंड योर ग्राउंड। एक और कार्ड देख लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी कितनी ज़्यादा है आप लोग के लिए। 2 2 1 2, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी हो रही है भाई, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्ट किया आप लोगों को मिल रहा है। स्पेशली यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कुछ होने वाला है भाई, कुछ तो होने वाला है, चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ तो होने वाला है यहाँ पे।
ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जैसे शादी फिक्स हो रही है या कमिटमेंट यहाँ पे आप लोगों की हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे है। अगेन देखो, दी यूनिवर्स की एनर्जी है, दी वर्ल्ड कार्ड की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो एक साइकिल जैसे अपने कंप्लीशन पे पहुंच रही है, एक साइकिल जो काफ़ी पहले शुरू हुई थी वो अपने कंप्लीशन पे पहुंच रही है, आखिरी दौर पे पहुंच रही है, अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। एक जर्नी जो पहले शुरू हुई थी, एक जो चैप्टर पहले शुरू हुआ था वो जैसे अभी क्लोज होने की कगार पे है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, जो आपने अभी तक इतना पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, जो कुछ भी मेहनत करी है, काम करी है, ये रिवॉर्ड्स मिलने का समय है। ऑप्शन फर्स्ट, केवल 7 डेज़ के लिए नहीं है ना, लेकिन अभी जैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे क्योंकि क्लोजिंग पे है, ये साइकिल क्लोजिंग पे है। तो जैसे जो आपने मेहनत करी उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, राइट। स्टैंड योर ग्राउंड, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हो उसका साथ आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, लाइक क्या होता है ध्यान से, कुछ नहीं होता है, ये सब पागल बनाने की चीज़ें हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। तो क्या हम सबके ओपिनियन को एक्सेप्ट करते जाएंगे, सबसे हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? नहीं। हम किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, हमें उस पर टिके रहना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बिलीफ पे क्वेश्चन उठाएं, लेकिन आपको भटकना नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। एग्जैक्टली, मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि भाई बैलेंस आप लोगों को रखना है। इंसान 2 बार ही अपना बैलेंस खो देता है, या तो वो बहुत ज़्यादा खुश है तब उसे सुध नहीं रहती है, या वो बहुत ज़्यादा दुखी है तब उसे सुध नहीं रहती है, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसी भी सिचुएशन रहे आपको ग्राउंडेड रहना है, अपनी रूट से कनेक्टेड रहना है, अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज में रखना है। ओके, गिनी पिग, डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स। वाओ, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना रोल अदा करो, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि जैसे कि हमें अगर हाईलाइट में आना है, ठीक है, कैसे समझाऊँ अच्छा ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मेरे पास तो डॉगी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे कोई घर का मेंबर आता है, डॉगी कैसे उनको जैसे कैसे उनका वेलकम करते हैं, है ना, कैसे उनके पास जाते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, वो अपना प्यार दिखा रहे होते हैं, राइट। लाइक वो शो कर रहे होते हैं कि उन्होंने पूरे दिन कितना मिस किया अपने उस पर्सन को, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको यूनिवर्स को शो करना है कि आप उनका एक हिस्सा हो, आप भगवान जी का एक हिस्सा हो, है ना, आप एक उनका एक पार्ट हो। तो किस तरीके से आप शो करोगे? आप डोनेशन कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो, या फिर आप केवल प्रेयर्स कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, आप सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, कुछ अच्छा यहाँ पे करना है। कहा जा रहा है कुछ नेक काम करिए, है ना, कुछ नेक काम करिए, अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, अपने लाइफ पाथ को ढूंढिए। ओके, कभी कभी जब हमारी कोई विश पूरी होती है ना, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो मन्नत मांगते हैं है ना, फिर कहते हैं हमारा ऐसे काम हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, हम जगराता करेंगे, हम भंडारा करेंगे, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है ना, तो ज़रूर से बदले में कुछ ना कुछ ऐसा करना, डोनेशंस, चैरिटी आपके अकॉर्डिंग है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जिससे कि दूसरे लोग का भी भला हो, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, फिर दूसरी डेक से देखेंगे। डंकी, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर वॉट। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा हमेशा आपको ना अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है। कहने का मतलब यह है कि बहुत बारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हमें अपने ऊपर ही डाउट हो जाता है, हमें अपने बिलीव्स के ऊपर ही डाउट हो जाता है। तो यहाँ पे डंकी की एनर्जी, ये वाला जो कार्ड है, कह रहा है कीप योर हार्ट ओपन। देखो, आपको ना डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलेंगे, कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक मिलेंगे, कुछ लोग तो मानते ही नहीं है भगवान जी को। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। अगेन, दुनिया है, हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं, देखा जाए तो बुरे से बुरे भी हैं। बुरे तो मैं नहीं कहती, वो तो बस जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरों को सोच सोच के, दूसरों के बारे में सोच सोच के
अपना मन दुखी नहीं करना है, ठीक है। आप, मुझे पता है, बहुत निश्चल हो, प्योर हो और दूसरों की बातें आप लोग को बहुत जल्दी हर्ट कर जाती होंगी, लेकिन अगेन यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी में हर कोई खुश हो, है ना। अगेन मैंने कहा ना, हर तरीके के लोग हैं और ये पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया अपनी लाइफ में। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के लोग मिलते हैं, हम सबको समझा भी नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कीप योर हार्ट ओपन, ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट फॉर नेक्स्ट 7 days, सोल रेडियंस, फिनिक्स राइजिंग। ये कार्ड आई थिंक पहली बार ही आया इस डेक से। मैंने ये डेक को काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास, लेकिन ये कार्ड पहली बार ही मेरे पास आया है। ड्युअलिटी, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, एक तरफ से खुशियाँ आ रही हैं तो एक तरफ से हो सकता है कि कुछ दूसरे लोगों को वो खुशियाँ आपकी गवारा नहीं हो, जैसे मैंने कहा। अगेन बैलेंस में रहना है, बैलेंस में रह के डिसीज़न लेना है और बहुत सारी प्योरिटी, बहुत सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आपका ऑरा नेक्स्ट 7 days में काफ़ी वाइब्रेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। खुश रहना है, जर्नलिंग करिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, ठीक है, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट 7 days, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। तो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, हाई प्रिस्टेस, डेथ। ओके, ये दोनों ही कार्ड का कॉम्बिनेशन ना अपने आप में खुद ही इतना पावरफुल है। द चैरियट, 7 of cups, ठीक है ठीक है, ओके। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2, सो यहाँ पर अगर बात करूँ कि नेक्स्ट 7 days, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, एनर्जीज बहुत ही पावरफुल है। ऑप्शन 2, आप लोग के लिए एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आप अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने का, लोगों से घुलने मिलने का मन नहीं करेगा। आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहोगे, आप कोई किताब पढ़ना पसंद करोगे, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा, अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा। हालांकि आपकी लाइफ में एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, लेकिन आप किसी से कह भी नहीं रहे हो। अपनी दुख तकलीफ दर्द आप अपने तक ही रख रहे हो, आप दूसरों को बताना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि आपको लगता होगा कि जो इस वक्त आप फेस कर रहे हो, जो आपके अंदर चल रहा है, जिससे आप गुजर रहे हो, वो कोई समझ ही नहीं पाएगा। है ना, लोग आपको पागल समझेंगे या कुछ भी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपनी चीज़ों से खुद ही डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कोई नॉलेज ले रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, कुछ नई क्लासेस आप लोग सीखना शुरू कर रहे हो, किसी नए कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो, अपने स्किल्स को यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। डेथ एंड जजमेंट का भी यहाँ पे कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब जो डिस्टाइन चीज़ें हैं, जो आपके लिए पहले से लिखी जा चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब आप लोगों के साथ होने वाली हैं। लाइक देखो, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में
हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्री डेस्टिन्ड है हमारे लिए, जो होनी होनी है, जो तय है। तो कुछ उस तरीके की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फेस करोगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो यहाँ पे कोई सडन चेंज हो सकता है। डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है। मुझे ये वाइब दे रहा है कुछ अचानक से जैसे आप लोगों के साथ होगा, अचानक से कोई गुड न्यूज़ आपके सामने आ रही है, अचानक से आप लोग को अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये कुछ चेंज तो होगा। डेथ मुझे यहाँ पे बदलाव की एनर्जी तो दे रहा है कि कहीं एक चीज़ से आप छोड़कर कहीं दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे। कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो अपने जीवन में और कुछ चीज़ों की तरफ अभी आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग तो है ये, लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए पिक हो रही है। चैरियट अगेन मूवमेंट को बताता है, मूव कर रहे हो, कहीं पहुँच रहे हो, कहीं जा रहे हो, एक जर्नी पे हो, एक रास्ते पे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग के माइंड में चल रही हैं। ऑप्शन 2, अपने फ्यूचर को लेके, आने वाले समय को लेके आप लोग के माइंड में बहुत सारे प्लान्स हैं जिनके ऊपर आप लोग को काम करना है। मैं ऐसे कहूँ बहुत सारे आइडियाज़ हैं है ना, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, मुझे करियर में ये आगे जाके करना है। लेकिन वो सारी चीज़ें किस तरीके से प्रोसीड करनी है, किस तरीके से उनके ऊपर एक्शन लेने हैं, वो शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा था। लेकिन अभी ऐसा है कि यस, समझ में आ रहा है ना, क्या करना है, कैसे करना है। साथ में मुझे बहुत सारे लोग ये भी नज़र आ रहे हैं कि आप लोग किसी साइकिक से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप अपनी किसी से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी से एडवाइस ले रहे हो। कुछ लोग जैसे किसी हीलर से भी जुड़ रहे हैं, हीलर से कनेक्ट कर रहे हो। तो बहुत सारी जैसे नॉलेज मिल रही है आप लोगों को, इंसाइट मिल रही है, या फिर ऐसे यूट्यूब जैसे ये रीडिंग है वैसे ही जैसे आपसे कोई रीडिंग पर्सनल रीडिंग की तरीके से रेजोनेट कर जा रही है ना। और आपको अभी पूरा अपना आगे का एक रोड मैप समझ में आ गया कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है भाई, मुझे इस पाथ पे चलना है, तो फिर मुझे मेरी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ डिज़ायर्ड रिजल्ट वो मिलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए हैं। बाकी तो कम्प्लीटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, एक नया एक न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए। और बस यही है कि भाई यही कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखते चलो, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे दूसरी डेक से और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हार्ट चक्र, मेमोरीज ऑफ लव। पता नहीं एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, और ये मुझे एनर्जी दे रहा है कार्ड। पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, आप लोगों ने शायद अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है किसी चीज़ में, या अपनी एनर्जीज, अपना टाइम वेस्ट किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, पास्ट को अभी याद करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब पास्ट की यादों में जीते रहोगे तो परेशान ही रहोगे। एक नई सुबह आपके सामने है, एक नया जीवन आपके सामने है। आगे बढ़ो, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, इसके ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। पास्ट के कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं ऑप्शन 2 कि आपने ना अपने हार्ट चक्रा को जैसे बंद सा करके रख लिया है। लोगों के ऊपर से आपका भरोसा सा जैसे उठ गया है, मन खराब कर दिया कुछ लोगों ने, जैसे गलत किया आपके साथ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और अगर बार बार आप लोगों को धोखा मिल रहा है, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं डियर, यहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि अगर एक ही चीज़ आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपको खुद में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। और साथ में होपोनोपोनो प्रेयर को करिए कि इन केस अगर आपका ही पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्मा हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही हैं, तो वो हील हो सके। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि होपोनोपोनो प्रेयर करिए। बहुत ही मैजिकल मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, ये बहुत ही मैजिकल प्रेयर है और इसके रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। इनफैक्ट मैं खुद इसे करती हूँ, मैंने खुद को बहुत हील किया इसके साथ, और ये मैंने अभी तक जिसको भी बताई है ये प्रेयर ने सबके लिए काम किया। इसके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। मैं आप खुद ही ढूंढिए, आप खुद ही रिसर्च करिए इसके बारे में, आपको पता चलेगा इसके बारे में। सो ऑप्शन 2 होपोनोपोनो प्रेयर को यहाँ पे करना है। साथ में नेक्स्ट 7 डेज में मैं ये भी देख रही हूँ कि भाई
कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैंने कहा आप लोग शायद अपनी किसी से रीडिंग ले रहे हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है, आप किसी से रीडिंग ले रहे हो, या फिर से ये आपकी कोई बड़ी सिस्टर है या फिर आपकी कोई मदर है जो कि अपने आप में ही बहुत इंट्यूटिव है, बहुत मेच्योर हैं, और जो कि आपको सही सलाह दे रही हैं कि देखो तुमने अब ऐसे ऐसे गलती कर दी, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे इन गलतियों से सीख के इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ों से ओवरकम करना है। तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि ये वाला टाइम आपके करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपने करियर के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को यहाँ पर आप लोगों को पहचानना है, यूनिवर्स के ऊपर यहाँ पे भरोसा करना है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ और ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट करना है, ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना है, अपने ऊपर कम्प्लीटली फोकस रखना है। और मैंने कहा आप लोगों की एनर्जीज इसी तरीके की है, अपने एक रूम में बैठ के कोजी मूड में होके जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है ऑप्शन 2 कि आप अपने आप को ना हील करने के लिए चीज़ों से वक्त दे रहे हो, आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, अपनी शैडो साइड को समझ रहे हो, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 Swan demonstrate grace and majesty. एक कार्ड अपने आप ही आ गया। God act from your innate wisdom. Ladybird accept happiness and good fortune. ठीक है। ओके, इसे यहाँ पे सबसे पहले आई है स्वान की एनर्जी, और ये कार्ड कह रहा है कि अपने ग्रेस को पहचानो, ग्रेसफुली यहाँ पे एक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत बारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे यहाँ पे मैसेज मिला था कि हार्ट चक्रा थोड़ा सा आपने क्लोज सा करके रख लिया, भरोसा उठ गया है लोगों से, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप लोगों का एक डगमगाया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, अपने मैजिक को यहाँ पे बरकरार रखें, आपकी जो पर्सनैलिटी में वो जो चार्म है उसको यहाँ पे बरकरार रखें। ये ज़िंदगी है और देखो इसमें हर तरीके के एक्सपीरियंसेस रहेंगे, है ना। बिल्कुल एकदम सब कुछ फेरी टेल लाइक नहीं होने वाला है, हम यहाँ सीखने ही आए हैं। तो प्रॉब्लम्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, मैं ऐसे कहूँगी, पेन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये हम इसे तभी छुटकारा पा सकते हैं या तो हम मटेरियल वर्ड से दूर होकर एकदम तपस्या, ध्यान, उसी में चले जाएं, या फिर हम चीज़ों को समझ जाएं। तो ये एक जर्नी है भाई, ये एक जर्नी है, तो उसको वैसे ही आप लोगों को लेना है। गॉड एक्ट फ्रॉम इनेट विजडम, यानी कि आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, बस अपने अंतर मन में वो झांकने की ज़रूरत है। इनसाइड, डीप इनसाइड आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना वो आपके ही अंदर है। आपको सब ये जो मैं रीडिंग में शायद ये बता रही हूँ ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन बस आपको शायद किसी से सुनना था और इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ऑप्शन। तो मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं और आपने अभी क्या सोचा है, ज़रूर बताना ताकि आपके कमेंट से दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, कुछ मोटिवेटिंग सा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लेडी बर्ड का मैसेज, एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ पे भाई आपका भाग्य आपके साथ देगा, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। लेडी बर्ड की एनर्जी कैसी होती है, कॉन्स्टेंट मूविंग, है ना, आगे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, तो बस आगे बढ़ते रहना है, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से लास्ट क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ऑप्शन 2। ओके, सो एक कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, सेक्रेड एक्शन, डिसाइसिव फोकस, सेक्रेड ब्रीथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे फर्स्ट कार्ड कह रहा है कि भाई एक्शन लेने का वक्त है। ठीक है, ये टाइम अभी और वेस्ट नहीं करना है लो एनर्जी में,
कन्फ्यूज़न में, आपको ये टाइम जो है मैं बताऊँ, आपका भाग्य आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है। आगे बढ़ो, हीलिंग करो, प्रेयर्स करो, मैनिफेस्टेशन करो, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बस आप जो भी चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सपोज़ आप अपनी लाइफ में पैसे को चाहते हो, है ना? लेकिन पैसे को लेके आपके थॉट्स कैसे हैं? पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, बुरे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। मतलब कुछ भी पैसे को लेके नेगेटिव थॉट्स हैं, अपने मन में से वो निकाल दीजिए। पैसा एक एनर्जी है, आप डिज़र्व करते हो सकता है पहले पहले प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन अभी सब ठीक हो जाएगा। आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर कि पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। तो मनी को मैंने अगेन एक एग्जांपल दिया है। बाकी जो भी आपका गोल है, आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है, विजुलाइज करना है अपने गोल को, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लोगों को देनी है, पूरा की पूरा फोकस उसी के ऊपर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत ऑप्शन 2 आप लोगों को पड़ेगी, है ना? बिकॉज अभी क्या है ना कि लाइफ में जो भी कुछ आपके पहले हुआ, उसकी वजह से आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा एक डिसबैलेंस ही हो गई, एक बहुत ज़्यादा बेचैनी, झटपटाहट सी आप लोगों के अंदर आ गई, और आप कहीं ना कहीं आपकी जैसे पहले आप काफ़ी इंट्यूटिव थे, आपको पहले से चीज़ों का पता चलता था, पहले आप सुन लेते थे, समझ लेते थे, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं परेशान जितना आप हुए ना, उसकी वजह से आपकी इंट्यूशन जैसे आप नहीं समझ पा रहे कि क्या मैसेज देना चाहती है, आप अपने लिए रास्ता नहीं चूज़ कर पा रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को किसी की, अगेन जैसे मैंने कहा, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, अगेन मैंने कहा ना, कोई एल्डर सिस्टर है, मदर है, कोई फीमेल फ्रेंड है, या कोई भी XYZ, ज़रूरी नहीं है फीमेल ही हो, ऑफकोर्स कोई मेल भी है, तो आप थोड़ा सा उनसे बात करिए। कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, आप उनसे बात करिए थोड़ा सा। आपको ज़रूरत है कि कोई आपको थोड़ा सा सलाह दे, कोई आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को आप किसी के साथ बांट सकते हो तो ज़रूर बांटो। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे है सेक्रेट ब्रीथ एंड साउंड। तो अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर आप लोग करें, एंड ऑफकोर्स साउंड हीलिंग की तरफ आप लोग जा सकते हो। ओके, ऑप्शन 2। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।